अब हम आ गए हैं प्रॉपर किले वाले स्ट्रक्चर पे। मतलब अभी तक एक छोटी हवेली टाइप का शो हो रहा था, क्योंकि बाकी बहुत सारा पार्ट जो है वो अहिल्या फोर्ट पैलेस होटल में कन्वर्ट कर दिया है, एक हेरिटेज होटल में। बाकी का जो पार्ट है वो ये रहा। तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ ये महेश्वर, और पूरा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और अभी नीचे जाके मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। पहले चलते हैं और देखते हैं रेवा सोसाइटी में कैसे बन रही हैं साड़ियाँ एंड ऑल। तो ये है अहिल्याबाई की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाई गई रेवा सोसाइटी, जिसमें उनके टाइम से ही यहाँ की स्पेशल खड्डी पर कॉटन की साड़ियाँ बनाई जा रही हैं। तो ये जो जगह है ये आप देख सकते हैं कि किले का ही कितना पुराना हिस्सा है, और अभी भी उतने ही पुराने तरीके से लकड़ी की खड्डियों पर ये औरतें कैसी साड़ियाँ बना रही हैं। और छत का स्ट्रक्चर आप भी देख सकते हैं कि लकड़ी की छत है, पिलर वगैरह सब लकड़ी के, और उनसे ही बंधे हुए हैं ये बुनाई के धागे। तो रेवा सोसाइटी के बाद चलिए चलते हैं आगे, और थोड़ा पास से देखें तो ये जो मंदिर का गर्भगृह है इसका कलर एकदम गोल्डन कलर का एकदम बढ़िया सा चमक रहा है, जैसे गोल्ड का ही हो। सो आई डोंट नो अभी गोल्ड का है या नहीं है। और ये जो वाइट पत्थर का पैटर्न है उन्होंने बना रखा है ये वाकई में शानदार है। तो अब चलते हैं अंदर से देखते हैं इसे। तो अब हम नीचे उतर के आ गए हैं, और यहाँ सामने भी शिवजी जी का टेम्पल है, और एक ये भी शिवजी जी का टेम्पल है, बट यहाँ पे ऐसे पूजा वूजा कुछ नहीं हो रही है। और ये देखिए ये है एंशियंट फुआरा वगैरह कुछ होगा ये डेफिनेटली वाटर सप्लाई के लिए। और यहाँ पर ये देखिए जो आप यहाँ पे देख सकते हैं पत्थर में कितनी सुंदर नक्काशी की हुई है। ये कमल के फूल बनाए गए हैं, ये मोर, और यहाँ पर भी एक लेडी है। जैसे आप इस गेट से अंदर आते हैं, ये सीढ़ियाँ उतरते हैं तो देखते हैं ये बढ़िया कलाकृति और नक्काशियों वाले झरोखे, जिस पर मूर्तियों, जाली और पैटर्न का बड़ा ही शानदार काम हुआ है। और हर मूर्ति का आप देख सकते हैं कि हर मूर्ति का यहाँ पर एक्सप्रेशन अलग है, जिसे और भी बहुत ज़्यादा भव्य और खूबसूरत बनाता है। इन झरोकों में से नर्मदा का जो घाट दिखता है ये वही घाट है जिसे आपने पैडमैन, 80 घाट जैसी बॉलीवुड मूवीज़ में बनारस के रूप में ऑलरेडी देखा हुआ है। मैं नर्मदा नदी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, और ये सच में बहुत ही विशाल है, और यहाँ ऊपर से जो इसका व्यू आ रहा है वो अमेजिंग है। अब सनसेट भी होने लगा है, जिसके बाद यहाँ का नज़ारा और भी बेहतरीन होने वाला है। जो मंदिर मैंने आपको पहले सीढ़ियों से दिखाया था उसकी खूबसूरती यहाँ पास से तो और भी ज़्यादा है। मंदिर के प्लेटफॉर्म से लेकर छत तक क्या काम हुआ है। हर एक पत्थर जो यूज़ हुआ है उस पर कुछ ना कुछ कलाकृति, मूर्ति, पैटर्न सब कुछ बना हुआ है। और इससे जो विचित्र बात मुझे यहाँ पर लगी वो ये थी कि ये छुपी हुई छत के पास लगी हुई मूर्तियाँ।
बाकी आप देख सकते हैं कि कितना पुराना ये जगह है, ये किला है, उसके बाद भी कितना साफ़ सुथरा है, कितना टिकाऊ है आज भी। बारिश की वजह से सिर्फ कुछ ही हिस्सा आप देख सकते हैं कि सिर्फ ब्लैक हुआ है, बाकी बिल्कुल सही है और एक एक ईंट इसकी चमक रही है और पूरा मजबूत ये नज़र आ रहा है। जैसे हमने मध्य प्रदेश में उज्जैन और उसके आसपास के मंदिरों में भी देखा था, वैसे ही दीप स्तंभ यहाँ भी है, जिसमें आप कम जगह में ज़्यादा दिए जला सकते हैं और ज़्यादा रोशनी और सुंदरता दोनों ही ये बढ़ाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्क हुआ हुआ है, ये जो पैटर्न बना हुआ है, हर फूल अलग है, हर पैटर्न अलग है। बहुत ही बारीकी से बड़ा कुछ ध्यान में रखते हुए ये डिज़ाइन यहाँ पे बनाए गए हैं। उसके बाद गेट पर देखें तो ये द्वारपालों की मूर्तियाँ जो फुल एक्सप्रेशन के साथ गेट पर बनाई गई हैं, हाथ जोड़े हुए स्माइल के साथ। तो आप फेस देखिए मूर्ति का, एकदम बिल्कुल जागरूक जीवित करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अब आप गेट पर गौर फरमाएं तो गेट पुराना है पर ताला नया है, मतलब पुराना होने के बाद भी ये गेट मजबूत है और फुल्ली ऑपरेशनल है, यानी इसका यूज़ हो रहा है बंद करने में इस जगह को। इस गेट से बाहर निकलकर अपोजिट डायरेक्शन में एक और मंदिर है जो इससे थोड़ा छोटा है मगर उतना ही खूबसूरत और कला से संपूर्ण है। और ये दोनों मंदिरों के बीच का प्रांगण कितना बड़ा है, यहाँ भी हर एक पाषाण को जीवित कर रखा है उस पे चित्रित कला ने। तो गाइस मंदिर हम देख रहे हैं और मंदिर में आपने देखा कि कितना कितना मतलब यहाँ पे काम हुआ हुआ है नक्काशी का, वो भी पत्थरों पे इतना सुंदर डिज़ाइन बनाया हुआ है। इतने हज़ार पता नहीं कितने सौ साल हो गए हैं और तब से भी ये डिज़ाइन अभी तक मतलब बना हुआ है इतना अच्छे से। तो आप समझ ही सकते हैं कितना उस टाइम पे कितना ही खूबसूरत और भव्य लगता होगा। यहाँ पे मतलब वही पत्थर के फाउंटेन्स वगैरह जैसे स्ट्रक्चर्स भी मुझे दिख रहे हैं, तो शायद कभी जब बड़े बना होगा मंदिर उस टाइम पे यहाँ पर फाउंटेन्स चलते होंगे। झरोखे इतने सुंदर बना रखे हैं और झरोखों से पूरा वो व्यू आ रहा है नदी का। और अभी मैंने वैसे आपको दिखाया ही है, एक बार आप खुद भी आना और यहाँ का एक्सपीरियंस लेना। बिल्कुल मतलब इसे देख के साफ पता चलता है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्यों रखा हुआ है। तो गाइस बीइंग अ दिल्लीइट, मतलब दिल्ली वालों की होने की वजह से, मतलब हमारे दिल्ली में भी यमुना नदी है और मैंने अभी तक भी कभी ऐसे घाट का एक्सपीरियंस दिल्ली में नहीं किया, जबकि यमुना नदी है वहाँ पे और हम ऐसे दूर दूर जगह आते हैं। तो अगर जैसे नर्मदा को गवर्नमेंट सही कर सकती है, गंगा को कर सकती है, तो यमुना को क्यों नहीं कर सकती? तो यमुना को भी करना चाहिए। और अभी हम जा रहे हैं नर्मदा के घाट पे। तो ऐसे बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऐसे उतर उतर के नीचे जाना है क्योंकि घाट तो नीचे ही है ना। तो जैसे ही नीचे उतर कर आते हैं तो यहाँ सही पिकनिक हो रही है। लोग सही मौसम का और नदी का आनंद उठा रहे हैं, आराम से बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं। तो सही एकदम पिकनिक वाला माहौल है। और बच्चों के लिए भी यहाँ पर ये रिमोट कंट्रोल कार्स हैं जिस पे बैठ के वो मस्त इन्जॉय कर सकते हैं।
गाइस सहस्त्रधारा के लिए मैंने सोचा था कि हम जाएंगे बोट से, बट सहस्त्रधारा के लिए सिर्फ पर्सनल बोट अलाउ करते हैं और उसका रेंट है 1200 रुपये पर बोट का रेंट है, जिसमें मैक्सिमम 5 बंदे ये बिठाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बीच में मंदिर है, नदी के बिल्कुल सेंटर में बानेश्वर महादेव का मंदिर। तो अभी हम बस वही देख के आ रहे हैं बोट से, क्योंकि सहस्त्रधारा हम देख नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और 2 लोगों के लिए इतनी बड़ी बोट करके जाना मतलब ऐसा लग नहीं रहा वर्थ इट वाला। तो गाइस बोट में हूँ मैं इस समय और हम जा रहे हैं बानेश्वर महादेव, और बानेश्वर महादेव नदी बीच में है और हम बोट से जा रहे हैं। आई होप अमेजिंग रहेगा और वैसे भी मज़ा आ रहा है। शेयरिंग बोट है, 50 रुपये पर पर्सन का इसमें कॉस्ट है और सनसेट होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये है बानेश्वर महादेव का मंदिर। बोटिंग करके अब मैं बैठ गई यहाँ नदी किनारे रिलैक्स करने, और आप देखिए पानी कितना साफ़ है, मछलियाँ वगैरह सब साफ साफ दिख रही हैं। और ये नदी इतनी बड़ी है कि दूर दूर तक सिर्फ आपको पानी नज़र आ रहा है, और इसका व्यू जो है यहाँ से बैठ के बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल गर्मी भी नहीं लग रही है। मतलब इतना गर्मी का टाइम है फिर भी यहाँ पर बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। अब सूरज भी ढल गया है तो किले पर आप देख सकते हैं रंग बिरंगी लाइट जल गई हैं और बहुत सुंदर लग रहा है, ये एकदम चमक रहा है। तो गाइस रात हो गई है, 7 बज गए हैं, सनसेट हो गया है, फिर भी मन नहीं कर रहा है। यहाँ कसम से बहुत शांति। अगर आपको किसी पीसफुल एरिया पे आना है तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए एक बार। नहीं है कि एक एंशियंट जगह है तो अच्छा नहीं लगेगा, बट अगर आप पीसफुल वाले तो आपको पीस पसंद है, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो ये जगह देखनी चाहिए कि कितने अच्छे से यहाँ पर अभी भी किला वगैरह। तो गाइस नर्मदा नदी पे शाम को दर्शन वर्शन करके और अच्छे से बैठ के शांति का अनुभव करके अब हम आए हैं राजराजेश्वर मंदिर। तो जिस रास्ते से हम गए थे वो अब शाम से बंद हो गया है, किले में से जो हम गए थे।
अब ये ऐसे मंदिर में से निकल के आने का रास्ता है। तो अभी हम आगे चलते हैं और फिर हम जाएंगे रूम पे। रूम मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया था। एक बार आपको आज का पूरा महेश्वर का एक्सपेंस बता दूंगी, सो दैट अगर आप प्लान करते हैं महेश्वर तो आपको थोड़ा प्राइजेज एंड ऑल का अंदाज़ा रहे। तो गाइस ये है राजराजेश्वर मंदिर। मंदिर प्रांगण में और भी मंदिर बने हुए हैं और ये नया राजराजेश्वर मंदिर है। वो ऑरेंज वाला राम जी का मंदिर है जो आपको ये सेंटर में दिख रहा है। ऑरेंज वाला मंदिर ये मुख्य और प्राचीन राजेश्वर मंदिर है। एक बार मैं आपको आगे से दिखा देती हूँ। और एक चीज़ जो यहाँ के हर मंदिर में मैंने देखी है और कहीं नहीं देखी है, वो है ये दीप स्तंभ। हर मुख्य मंदिर के सामने ये दीप स्तंभ है। तो ये है राजराजेश्वर मंदिर। महेश्वर की ट्रिप के खर्चे की बात करें तो मेन खर्चा यहाँ पर रहने का ही है, क्योंकि इंदौर से यहाँ तक का टिकट जो है सिर्फ मात्र 250 रुपये पर पर्सन है। फिर हमने बोट ली जिसमें 50 रुपये लगे और आना जाना हमने पैदल ही कर लिया था। फिर मेन खर्चा जो यहाँ पर हुआ है वो हुआ है रूम का। खाने के प्राइजेस भी नॉर्मल ही हैं। रूम हमें मिला 2500 रुपये पर डे में, जो थोड़ा एक्सपेंसिव था। फिर भी अगर देखा जाए तो वन डे का महेश्वर का ट्रिप पर पर्सन 2-3 हज़ार में आराम से निपट गया। आई हूँ हमारे होटल की छत पे जहाँ पे ओपन एयर रेस्टोरेंट है और भाई गजब है रेस्टोरेंट भी, और एकदम गजब व्यू है यहाँ पे। प्लस यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ से ना पूरा शहर दिख रहा है, महेश्वर शहर, और एकदम बढ़िया बढ़िया लाइटिंग वगैरह दिख रही है। वैसे बहुत ज़्यादा लाइटिंग भी नहीं है जैसे अपने दिल्ली वगैरह में होती है, बट अच्छी खासी है। तो एक बार आपको दिखाती हूँ। तो ये है अपना रेस्टोरेंट और यहाँ से ये पूरा आपका महेश्वर शहर। तो गाइज़ अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ डिनर करने के लिए मैं अपने वही रूफ टॉप कैफ़े रेस्टोरेंट पे आई हूँ अपने होटल के, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ज़्यादा शॉप्स और रेस्टोरेंट हैं नहीं, जो हैं वो होटल्स में ही हैं और मुझे होटल्स का ही खाना अच्छा लगा। बाहर हमने 1-2 जगह स्ट्रीट फूड ट्राई किया है, बट वो पोहा वोहा मेरे को तो नहीं जमा भाई, हम दिल्ली वालों के लिए नहीं है वो। सॉरी, नो, मतलब बुरा मत मानना, आप लोगों का टेस्ट अलग है, जो लोग यहाँ के हैं लोकल, ठीक है। तो सबका अपना अपना होता है। और अभी हम आए हैं, वैसे बाकी खाना अच्छा था जो अभी तक हमने उज्जैन में भी किया है। आज दोपहर का भी जो लंच हमने होटल में किया था भी अच्छा था। अब रात को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाना था तो मैंने चिली पनीर मंगा लिया, थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई।